प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कातिल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी और शिराज के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज़ की तौसीह कर दी है, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिमों ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया उसे तलाश कर लिया गया है। आज लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है, गवाहान के 164 के बयान कलम बंद कराने हैं, इसलिए मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की जाए। दूसरी तरफ मुलजिमों के वकील ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा की मुखालिफत की है। मरकजी मुलजिम अरमगान ने अदालत को बताया, मुझे मुसलसल अजियत दी जा रही है, खाना नहीं दिया जा रहा और 10 रोज से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया है। जिस पर अदालत ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, 10 रोज वॉशरूम जाने ना दिया जाए और इंसान खड़ा भी हो। अदालत ने मरकजी मुलजिम अरमगान का मेडिकल चेकअप कराने और उसकी वालिदैन से मुलाकात की भी इजाज़त दे दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, कहिएगा क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में, और जैसे कि अरमगान ने कहा कि काफ़ी अज़ियत का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आज पेश किया गया था दोनों मुलजिमान को मज़ीद रिमांड के लिए। और ये मुलजिम की तो देखिए नफसियाती तौर पर इसी तरह की आदत है कि वो जब उसको गिरफ़्तार किया गया था उस वक्त भी उसने ये कहा था कि मैंने उसने कहा कि मैंने उसको कत्ल कर दिया है मुस्तफ़ा को। उसके बाद वो अपने बयान से मुकर गया था, तो ये तफ्तीश के दौरान भी अपने बयानात से मुकरता रहा, झूठ बोलता रहा और मुस्तकिल झूठ का ही सहारा लेता रहा। ये मुमकिन नहीं है कि किसी को कोई शख्स भी इंसान जो है वो 10 रोज़ तक उसको वॉशरूम ना जाने दिया जाए। ये भी बिल्कुल झूठ है, इसीलिए अदालत ने भी उससे यही सवाल किया था। आज एक गवाह ने भी इनको दोनों मुलजिमान को, अरमगान को और शिराज को अदालत में शनाख्त किया है, जिसका ज़ोहेब नाम था और उसको इस केस के दौरान पेश किया गया था। तो उससे जज ने भी उसका नाम पूछा था, उसकी उम्र पूछी थी, उसने अपना नाम बताया था और अपनी उम्र बताई थी और पूरा वाक़या बताया था कि किस तरह से इनको कमरे में बंद किया गया था। उसके बाद इनको जब गोलियां चलने की आवाज़ें भी आई थी, उसके बाद जब इनको दोबारा से इन्होंने छुट्टी दे दी थी और दोबारा बुलाया गया था, जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन इनसे खून के धब्बे भी साफ़ करवाए गए थे। फिर जब इनको पुलिस ने अपने पास बुलाया था, पुलिस इनको लेके गई थी, तो इस गवाह ने ही इन्होंने बताया था कि हमने इस कमरे में यहाँ पर खून साफ़ करवाया गया था और इस कारपेट के ऊपर खून के धब्बे थे और उसके नीचे भी खून के धब्बे थे। तो उस कारपेट को काट के पुलिस ने उस हिस्से को जिसमें खून के निशानात थे अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद में DNA हुआ था तो उसमें ये साबित हुआ था कि वहाँ जो खून था वो मुस्तफ़ा आमिर का ही था। तो एक तो इसमें अपडेट ये थी कि इसको दोनों मुलजिमान को जो है शनाख्त कर लिया है गवाहों ने। एक अपडेट ये आई थी इस केस में तफ्तीशी हुक्काम के हवाले से कि मुलजिम अरमगान के बहुत सारे मर्चेंट अकाउंट्स जो हैं वो सामने आए थे जो इस फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थे। इनकी तहकीकात ने भी अब जो ये आए सामने बड़ी पेचीदा बना दिया, क्योंकि इसमें यह बताया गया कि माली जराइम और डिजिटल अदायगी के जो निज़ाम है इसके ज़रिए हाईटेक फ्रॉड भी ये कर रहा था और 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिन पर संगीन शुबहात हैं और पुलिस की टीमें इनका सुराग लगाने में मसरूफ़ हैं जो इस सारे के सारे फ्रॉड में शामिल हैं। केस का दायरा वर्चुअल करेंसी के लेन देन और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंशियात के कार्टेल्स तक अच्छा आसिफ, केस का दायरा तो बढ़ा दिया गया है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जी जिस लड़की पर तशद्दुद किया गया उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कब तक किया जाएगा? और इससे पहले भी हम देख रहे थे कि जो मुलाजिम था बंगले में जाकर काम करता था उसका बयान भी रिकॉर्ड किया गया था, उसका क्या बताना है? उस लड़की का तो बयान पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल की सारी चीज़ें सामने भी आ गई थी। उस लड़की ने बताया था कि किस तरह से उसने अरमगान ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसको ये कहा था कि तुमने मुखबरी करती हो हमारे यहाँ के काम के हवाले से, और उसको लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया था। और जब वो ज़ख्मी हुई थी ज़्यादा तो उसको निजी अस्पताल भेज दिया गया था इलाज के लिए और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। उस लड़की का तो बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। ये गवाहान को भी वक्फे वक्फे से पुलिस अपने पास बुलाती है और इनसे निशानदेही भी करवाती है और इनके बयानात भी लेती है। इसी बयानात की बिना पर और इनके गवाहों को इन्होंने आज शनाख्त किया है अदालत में, दोनों मुलजिमान को, अरमगान को भी और शिराज को भी, और तमाम जो तफसीलात थी कि किस तरह से इन्होंने इनसे घर में खून के जो धब्बे थे वो साफ करवाए। और पूरा ग्रुप था जैसे मनशियात का कारोबार करता था, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था, मजीद लोग भी गिरफ्त में आने के इम्कानात बताए जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसमें काफ़ी बड़ी शख्सियात और सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और इनके बच्चों के और इनके रिश्तेदारों के भी नाम सामने आए हैं। इस तरह से तफ्तीशी हुक्काम का कहना है। इस वजह से आज वज़ीर आला सिंध ने भी तमाम IG सिंध के साथ DIG CIA हैं, IG सिंध हैं और एडिशनल IG कराची हैं और जो AVCC के SSP हैं, इन सबको आज वज़ीर आला हाउस तलब किया है और इस हवाले से उनको कहा गया है कि यहाँ पर पहुँचें और अपने तमाम इस केस की अब तक जो हुई है तफ्तीश और जो लोग नाम सामने आ चुके हैं और जिन पर अभी शुबहात हैं कि ये लोग भी हो सकते हैं, उनकी भी तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है।
आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे, उस केस के बता रहे थे। तो मरकजी मुलजिम जो अरमगान है और शिराज है उसके जिस्मानी रिमांड में तौसी की गई है और तहकीकात का अमल जारी है, बयानात भी गवाहों के कलमबंद किए जा रहे हैं। इस हवाले से केस के जो पेशरफ्त हो रही है वो हम आपको बता रहे थे और आने वाले वक्तों में भी प्रोग्राम में इस केस के हवाले से आपको फॉलोअप भी देंगे, अपडेट्स भी देंगे।